दोस्तों, आपने पढ़ाई कितनी भी कर ली हो, लेकिन आप अगर परीक्षा में ठीक से उत्तर नहीं लिख पाते हैं, अपने उत्तर को सही से कह नहीं पाते, तो आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत से बच्चे तैयारी करके जाते हैं, मेहनत के साथ जाते हैं, लेकिन उनके परीक्षा में नंबर नहीं आते। बहुत पढ़ने के बावजूद भी उनके कम नंबर आते हैं। इसके उलट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं। आपने बहुत से बच्चों को ऐसा कहते भी सुना होगा कि उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और उनके नंबर परीक्षा में ज़्यादा आ जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तब देखकर सब हैरान हो जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है। एक कैटेगरी और स्टूडेंट की होती है, लगभग दोनों बराबर पढ़े होते हैं, किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो आखिर नंबरों के पीछे झंझट क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे ट्रिक क्या है। इसका सिंपल सा कारण है, वो उत्तर को बेहतर लिख पाते हैं, आपसे अच्छा लिखते हैं। तो आपको अच्छा उत्तर लिखना सीखना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि आप अपने उत्तर को बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कॉपी कोई चेक करे तो उसे आपकी कॉपी इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि वो दिल खोल कर नंबर दे। अगर वो दिल खोल कर नंबर देगा, कॉपी उसको अच्छी लगेगी, तो आपकी जाहिर सी बात है नंबर ज़्यादा आएंगे। तो आपको कॉपी अपनी अच्छी बनानी है। ध्यान रखिए, यहाँ राइटिंग की बात नहीं कर रहे। राइटिंग की थोड़ी सी भूमिका होती है, लेकिन बिना राइटिंग के भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, अगर आप अपनी बात को अच्छे से लिखना, अच्छे से समझाना, अच्छे से कहना सीख जाते हैं। आप जो बात लिख रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत बार बच्चे उत्तर लिखते हैं, आपने भी लिखा होगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा, क्या आपने कभी उत्तर को अपनी तरफ से बनाकर लिखा है। और अगर आप बनाकर उत्तर लिखते हैं और ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के सेंटर में, क्वेश्चन के इर्द गिर्द अपने उत्तर को नहीं बनाते हैं, तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। यही बात होती है, बच्चे बाहर निकल कर कहते हैं हमने इतने क्वेश्चन कर दिए, हमने इतने क्वेश्चन कर दिए, इतने का उत्तर लिख दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया या दो रह गया। और जब नंबर आते हैं तब उनके बहुत ही कम नंबर आते हैं, नीलबटे सन्नाटा हो जाते हैं कईयों के, तो बहुत से बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो लिखने के बाद भी अगर फेल हो रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि उनका बनाना जो है, उत्तर को लिखना, वो ठीक नहीं है। तरीका उनको नहीं पता कि अपने उत्तर को बेहतर तरीके से कैसे बनाया जाए, बेहतर तरीके से अपनी बात कैसे कही जाए। तो पहले उनकी बात करते हैं जिनको उत्तर लिखना आता है, उत्तर याद है, उसके बाद उन्हें उत्तर कैसे लिखना है। अगर आपको उत्तर याद है, किसी सवाल का आप उत्तर लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिए परीक्षा में कोशिश करें पहले वही सवाल लिखें जिसका उत्तर आपको याद है। ये ट्रिक तो आपको पता है, आपके स्कूल में बताई जाती होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको जो एक्स्ट्रा काम करना है वो ये है कि आपको अपने उत्तर में डायग्राम बनाना है, चित्र बनाने हैं। जितना हो सके डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अपनी बातों को डायग्राम के अनुसार अगर समझा पाते हैं तो आपको अंक ज़्यादा मिलते हैं। अगर डायग्राम नहीं बन रहा किसी क्वेश्चन में, तो रेखा चित्र ज़रूर बन जाता है। अधिकतर सवाल 98% सवाल ऐसे होते हैं जिनमें रेखा चित्र बनाया जा सकता है, तो आप रेखा चित्र बना सकते हैं। और साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करें। जो सवाल आपको आता है कम से कम उसको तो बेहतर ढंग से लिखें, ताकि उत्तर पढ़ने वाले की नज़र आपके बेहतर उत्तर पर जब पड़े तो उसकी नज़र वहाँ पर टिक जाए, और पहले उत्तर से उत्तर चेक करने वाला आपको अज्यूम कर लेता है कि आगे आपने कैसा लिखा होगा। तो अगर आपका शुरू का 1-2 पेज बहुत अच्छा लिखा गया है, आपने बहुत अच्छे से बनाया है, तो आगे आपको नंबर ज़्यादा मिलते चले जाते हैं। और अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं, उत्तर को ढंग से बना नहीं पाते हैं, तो ये एक दिन में नहीं आता, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आप एक काम कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जब भी आपकी परीक्षा का समय चल रहा हो तब आपको बोलना कम है, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे और अगर ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप सोच भी ज़्यादा नहीं पाएंगे, सोचने की पावर कम होगी। एग्ज़ाम सेंटर में अगर आप सोच नहीं पाते, आपके दिमाग में एक्स्ट्रा बातें आती है, तो जो पढ़ा हुआ होता है, जो आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, वो भी आप भूल जाते हैं। तो परीक्षा के समय में आपको बोलना कम है, जितना हो सके कम बोले। अगर आप कम बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप परीक्षा में रिकॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में रिकॉल ना कर पाना, जो पढ़कर गए हैं उसको दोबारा से ना याद कर पाना भी बहुत बड़ी समस्या होती है।